Hello everyone, welcome to my channel Bhavika Mantra. First of all, I would like to thank you all for the love and support for my channel. In this video, we will study about some of the Mughal emperors in detail. So without wasting any time, let's start the session. मुगल पीरियड। हमने लास्ट वीडियो में कुछ मुगल एम्परर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें जो लास्ट मुगल एम्परर के बारे में हमने पढ़ा था वो थे अकबर। तो इस वीडियो में हम अकबर के बाद जो मुगल एम्परर्स आए उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट मुगल एम्परर हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड था 1605 to 1627 तक। जहांगीर फुल नेम वाज नूर-उद-दीन मोहम्मद सलीम। उनका पूरा नाम नूर-उद-दीन मोहम्मद सलीम था। His imperial name in Persian means conqueror of the world और world conqueror। जो उनका इंपीरियल नेम था, जो उनका शाही नाम था जहांगीर, ये पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया था। इस शब्द में जो इनका नाम था उसमें से जो जहां वर्ड है उसका मतलब होता है पर्शियन में वर्ल्ड, पूरा संसार। जहां का मतलब संसार, और जो एक गिर है इसका मतलब होता है गिरफ्तार, टू ग्रैब, टू सीज। तो इसलिए उनका जो नाम था वो क्या बना, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड पे, पूरे संसार में राज्य करने वाला। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यू। जहांगीर ने जो मिलिट्री कैंपेन्स अकबर ने स्टार्ट किए थे वो वैसे के वैसे ही उन्होंने कंटिन्यू रखे थे। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड द मुगल सर्विस। उन्होंने अमर सिंह को भी अपना गुलाम बना लिया था। लेग सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सिख, द अहोम एंड द अहमदनगर फॉलोड। उन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए थे, किनके अगेंस्ट, सिख्स के अगेंस्ट, अहोम के अगेंस्ट और अहमदनगर। Prince Khurram, the future Emperor Shahjahan, rebelled in the last year of his reign. अब जहांगीर के जो बेटे थे शाहजहां, उन्होंने जहांगीर के रूल में ही, उनके कुछ आखिरी समय में ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया था, उनसे ही रिबेल शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जहांगीर वीक हो गए थे। The efforts of नूरजहां, जहांगीर's wife, to marginalize शाहजहां were unsuccessful. नूरजहां जो कि जहांगीर की वाइफ थी, उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें की थी कि वो शाहजहां को फादर से लड़ने से रोक पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। शाहजहां ने अपना रिबेल कंटिन्यू ही रखा था। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट अप वी हैव सम की फीचर्स ऑफ जहांगीर किंगडम। अब कुछ की फीचर्स थे जहांगीर किंगडम के, क्या थे वो देखते हैं। जहांगीर वॉज गिवन टाइटल ऑफ लवर ऑफ जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जहांगीर को लवर ऑफ जस्टिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अपने किंगडम में हमेशा इंसाफ करते थे। इसी वजह से उन्हें जस्ट लीडर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें जस्ट लीडर इसलिए बोलते थे क्योंकि वो अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते थे, उनके ग्रीवेंसेस को खुद सुनते थे और उन्हें सॉल्व करते थे। जहांगीर वॉज फैसिनेटेड विद आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जहांगीर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था आर्ट में और आर्किटेक्चर में। जहांगीर पीरियड वाज नोन एज गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग। जहांगीर को आर्ट में इंटरेस्ट था, इसलिए इस पीरियड को, जहांगीर के पीरियड को गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग भी बोला जाता है। In his autobiography, The Jahangirnama, Jahangir recorded events that occurred during his reign, description of flora, fauna that he encountered, and the other aspects of daily life. उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी थी, अपनी बुक जो उन्होंने खुद लिखी थी जहांगीरनामा, उसमें बहुत सारी इलस्ट्रेशंस और पेंटिंग्स भी हैं जो कि शो कर रही हैं उनका लव, उनका प्यार पेंटिंग से रिलेटेड, उनका प्यार आर्ट से रिलेटेड डिस्क्राइब कर रही हैं वो सारी flora and fauna की pictures. Jahangir's era is credited with the construction of monument like Itmaduddaulah in 1622, where the use of white marble started hinting towards a new era of architecture in the Mughal period. जहांगीर ने अपने टाइम में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनाए थे। उसमें से इत्मादुद्दौला एक ऐसा टूम था जिसमें उन्होंने व्हाइट मार्बल का यूज किया था, और ये व्हाइट मार्बल सेम ताजमहल में भी यूज किया था उनके बेटे शाहजहां ने। The popular Shalimar Bagh in Srinagar was built by Jahangir in order to reproduce the beauty of Kashmir. कश्मीर की ब्यूटी को दोबारा से एनहांस करने के लिए जहांगीर ने शालीमार बाग भी बनवाया था कश्मीर में।
Jahangir died in Kashmir in the month of October 1627. He was soon succeeded by Shahjahan, who claimed the throne in 1628. जहांगीर के मरने के बाद शाहजहां ने कैप्चर कर लिया था मुगल एम्पायर का थ्रोन. So the next ruler about whom we will study is शाहजहां. शाहजहां आए 1628 में और उन्होंने रूल किया 1658 तक. His full name was शहाबत उद्दीन मोहम्मद खुर्रम. उनका पूरा नाम शहाबत उद्दीन मोहम्मद खुर्रम था. He is widely considered one of the greatest Mughal emperors. Under his reign, the Mughal Empire reached the peak of its glory. शाहजहां एक ऐसे रूलर बने थे जिनकी गाइडेंस में मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड हो गई थी. उसकी शोभा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. मुगल कैंपेन्स कंटिन्यू इन डेक्कन अंडर शाहजहां. जो कैंपेन्स उन्होंने डेक्कन में स्टार्ट किए थे वो कंटिन्यू ही रखे थे शाहजहां ने. द अफगान नोबल खान जहां लोधी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड. शाहजहां ने अफगान के एक रूलर को भी हरा दिया था जिनका नाम खान जहां लोधी था. कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर. उन्होंने अहमदनगर के अगेंस्ट भी कैंपेन्स लॉन्च कर दिए थे. द बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड द ओरछा सीज. उन्होंने बुंदेल्स को हराया और ओरछा एक जगह को भी सीज कर लिया था. इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्चर्ड. उन्होंने अहमदनगर को भी फाइनली कैप्चर कर लिया था 1632 में. नाउ मूविंग फर्दर, और क्या क्या किया था शाहजहां ने देखते हैं. Although an able military commander, Shahjahan is perhaps best remembered for his architectural achievement. शाहजहां एक बहुत ही अच्छे मिलिट्री कमांडर थे. उनको एक और वजह से हम सारे लोग याद करते हैं जो कि है उनकी आर्किटेक्चर स्किल्स. जो भी उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे वो बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर्स थे. His reign ushered in the golden age of Mughal architecture. जो उनका टेन्योर था 1628 to 1658, इस पूरे पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है. वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो भी उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे वो अपने आप में फाइनेस्ट एग्जांपल्स थे आर्ट और आर्किटेक्चर के. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज इंजीनियर किंग. उन्हें इंजीनियर किंग के नाम से भी जाना जाता है. He was founder of magnificent monuments like Taj Mahal, also associated with Red Fort of Delhi, Jama Masjid of Delhi, section of Agra Fort, the Wazir Khan Mosque and Moti Masjid in Lahore, Pakistan. शाहजहां ने अपने टेन्योर में ये सारे स्ट्रक्चर्स बनवाए थे. ये सारे स्ट्रक्चर्स में खास बात ये थी कि ये सारे स्ट्रक्चर इंडो इस्लामिक स्टाइल को फॉलो करते थे. जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल था वो कॉम्बिनेशन था, वो मिक्सचर था बहुत सारे आर्किटेक्चर स्टाइल का. तो एक न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप हुआ था शाहजहां के पीरियड में. In 1657 to 1658, there was a conflict over succession amongst Shahjahan's son. जो शाहजहां के बेटे थे उन्होंने उनके लास्ट पीरियड में जो 1657 to 1658 था उसमें आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी थी. वो लड़ाई उन्होंने इसलिए करी थी क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि शाहजहां के जाने के बाद कौन रूलर बनेगा इतनी बड़ी सल्तनत का. तो इसलिए उन सारे भाइयों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी. औरंगजेब was victorious among his three brothers. औरंगजेब ने वो लड़ाई जीत ली थी अपने तीनों भाइयों में. शाहजहां was imprisoned for the rest of his life in Agra. शाहजहां को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, उन्हें प्रिजन में डाल दिया था उनकी पूरी उम्र के लिए आगरा में. सो द नेक्स्ट रूलर इज औरंगजेब. औरंगजेब आए 1658 में और उन्होंने रूल किया 1707 तक. His full name was मोहीउद्दीन मोहम्मद. उनका पूरा नाम मोहीउद्दीन मोहम्मद था. Widely considered to be the last effective ruler of the Mughal Empire. ऐसा माना जाता है कि जो औरंगजेब थे वो लास्ट इफेक्टिव रूलर थे, ऐसे आखिरी प्रभावी रूलर थे पूरे मुगल डायनेस्टी के. उनके बाद बहुत सारे मुगल एम्परर्स आए लेकिन वो इतने ज्यादा प्रभावित, इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे. अंडर हिम द मुगल एम्पायर रीच इट्स ग्रेटर एक्सटेंट. उनके टेन्योर में, उनके पीरियड में मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुई थी. Defeated the Ahoms in the northeast in 1663, but they rebelled again in 1680s. अहोम्स को औरंगजेब ने हरा दिया था 1663 में, लेकिन अहोम्स ने उनसे दोबारा से लड़ाई लड़ी थी 1680 में. Campaigns in the northwest against the Sikhs were temporarily successful. उन्होंने सिख्स के अगेंस्ट भी कैंपेन्स चलाए थे जो कि अस्थायी रूप से सक्सेसफुल भी हो गए थे. और क्या क्या किया था औरंगजेब ने देखते हैं.
Campaigns against Maratha Shivaji were initially successful. उन्होंने शिवाजी के अगेंस्ट भी कैंपेन्स लॉन्च किए थे जो कि शुरू में सफल भी हो गए थे. औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट डेक्कन सल्तनत. उन्होंने अपनी आर्मी को डेक्कन सल्तनत में भी भेज दिया था. In 1658 बीजापुर was annexed. उन्होंने 1685 में बीजापुर को भी कैप्चर कर लिया था. In 1687 गोलकोंडा was annexed. उन्होंने 1687 में गोलकोंडा को भी कैप्चर कर लिया था. औरंगजेब was died in 1707 और औरंगजेब की डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी 1707 में. So the next emperor is बहादुर शाह. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल एम्परर्स आए थे वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे. सिमिलरली बहादुर शाह भी उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे. उन्होंने अपने छोटे से टाइम पीरियड में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया था. बहादुर शाह आए 1707 में और उन्होंने रूल किया 1712 तक. His full name was मोहम्मद मुअज़्ज़म. उनका पूरा नाम मोहम्मद मुअज़्ज़म था. When his father died, Prince Muhammad killed his two brothers to become master of the empire. उन्होंने अपने दोनों भाइयों को मार दिया था. उन्होंने अपने भाइयों को इसलिए मारा था ताकि वो इस मुगल सल्तनत पे रूल कर सकें. During his short reign as Bahadur Shah I, he encountered opposition from the Marathas and Rajput. अपने छोटे से टेन्योर में जो कि 1707 to 1712 था, बहादुर शाह ने बहुत सारी ऑपोजिशन फेस करी थी. उन्होंने ऑपोजिशन फेस करी थी मराठास और राजपूत की. In 1712 he was died और 1712 में वो मर गए थे. I hope this much is clear to you. So if you like my video, do like it, share it and subscribe it. Thank you so much.